वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी सुसमाचार में यूहन्ना 15 वाक्य 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। सवाल उठता है, पिता ने किस प्रकार पुत्र को प्यार किया? उस विषय के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। हम जानते हैं पिता ने हम लोगों को कैसे प्यार किया, हम जानते हैं यीशु ने हम लोगों को कैसे प्यार किया, लेकिन हम इस विषय के बारे में बहुत कम मनन चिंतन करते हैं। पिता ने पुत्र को कैसे प्यार किया? तो पिता ने पुत्र को कैसे प्यार किया? यदि आप यूहन्ना का पहला पत्र पढ़ेंगे, अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 और 16, वहां पे हम ईश्वर की सबसे सुंदर परिभाषा को देखते हैं। वो क्या है? ईश्वर प्रेम है। तो ईश्वर का स्वभाव है प्रेम करना। तो पिता ने अपने उस स्वभाव को पुत्र को दे दिया, प्रेम करने का स्वभाव दे दिया है। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे, अध्याय 3:35, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:35, वहां पे एक महत्वपूर्ण वचन है। तो पिता पुत्र को प्यार करता है, उसने उसके हाथ में सब कुछ दे दिया है, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी को दे दिया है, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं को दे दिया है, अधिकार, सामर्थ्य, सब कुछ पिता ने पुत्र के हाथों में दे दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 20 में वहां पे संत यूहन्ना लिखते हैं, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है, वह उसे और महान कार्य दिखाएगा। अर्थात पिता जो कुछ करता है वह पुत्र को भी दिखाता है, इसलिए पुत्र भी वही कार्य करता है जो पिता करता है और वह उसे और भी महान कार्य दिखाएंगे। तो पिता स्वार्थी नहीं है, वो चाहता है पुत्र वे सारे कार्य करे जिन्हें पिता स्वयं करता है। तो पिता सृजन का काम करता है, पुत्र भी वही करता है। पिता चंगा करता है, पुत्र भी चंगा करता है। पिता चमत्कार करता है, पुत्र भी चमत्कार करता है। पिता मृतकों को जिलाता है, पुत्र भी वही करता है। तो पिता जो भी कार्य करता है वह पुत्र को भी दिखाता है, पुत्र भी वही कार्य करता है। मत्ती के सुसमाचार 12:18 में हम पढ़ते हैं, यह मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा। तो पिता ने कैसे पुत्र को प्यार किया है? अपना आत्मा पुत्र को देकर पिता ने पुत्र को प्यार किया है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 में वाक्य संख्या 21 और 22 में जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, उसके दौरान यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उस समय क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरा और स्वर्ग से वाणी सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28-18 में वहां भी यीशु क्या कहते हैं? मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। किसने अधिकार दिया? पिता ने पुत्र को स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया। तो देखिए, इस प्रकार पिता पुत्र को प्यार करता है और साथ ही साथ पिता ने पुत्र को सारे संसार की, मानव जाति की मुक्ति की जिम्मेवारी पिता ने पुत्र को दिया है। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 4:12 में वचन क्या कहता है? किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है।
फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 9 से 11 तक में हम क्या पढ़ते हैं? पिता ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो पिता ने यीशु को सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है। और एक अंतिम बात, मत्ती के सुसमाचार 25 में वाक्य संख्या 31 से 46 तक में हम देखते हैं, पिता ने पुत्र को क्या दिया है? सारे राष्ट्रों का न्याय करने का, सभी मनुष्यों का न्याय करने का अधिकार दिया है। तो पिता ने पुत्र को न्यायकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। तो अब हम जानते हैं पिता ने पुत्र को कैसे प्यार किया। तो पिता ने जैसे मुझे प्यार किया वैसे मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार पिता ने पुत्र को प्यार किया उसी प्रकार पुत्र हमें प्यार करते हैं। अर्थात पुत्र ने हमें प्रेम करने का स्वभाव दिया है, हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। प्रभु यीशु के प्रतिरूप हम बनाए गए हैं और उस पुत्र ने हमारे लिए अपने जीवन को भी कुर्बान किया है। अपने जीवन से भी बढ़कर यीशु ने हमें प्यार किया है और उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें चंगा किया है, हमारे लिए चमत्कार किया है। और हम जानते हैं वो हमें पवित्र आत्मा देता है। पुत्र ने हमें मुक्ति दी है, हमें स्वर्गराज्य दिया है और हमें पुत्र के साथ सिंहासन पर विराजमान होंगे, हम भी राज्य करेंगे। तो जिस प्रकार पिता ने पुत्र को प्यार किया उसी प्रकार पुत्र ने हमें प्यार किया है, हमें सब कुछ देने का वायदा किया है। और अब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। जैसे पिता ने मुझको प्यार किया वैसे मैंने तुमको प्यार किया, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यू अबाइड इन माई लव और यू रिमेन इन माई लव। हमें उस प्रेम में दृढ़ बने रहना है, उस प्रेम से अलग नहीं होना है, उस प्रेम को नहीं त्यागना है, उस प्रेम को नहीं तोड़ना है। तो हमें पुत्र के प्रेम में बने रहना है। अर्थात हमें हमेशा हमेशा के लिए पुत्र के प्रेम में बने रहना है। हम कैसे पुत्र के प्रेम में बने रहेंगे? वाक्य संख्या 10 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। तो यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए, पिता के प्रेम में भी बने रहने के लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना है। यदि एक आज्ञा को भी हमने तोड़ा तो हम प्रभु के प्रेम में बने नहीं रहेंगे। मान लो हम देव मूर्तियों की पूजा करने जाएंगे, हम उस प्रेम को तोड़ते हैं, प्रेम के रिश्ते को हम तोड़ते हैं। मान लो हम इतवार के दिन को गिरजा नहीं जाते हैं, उस रिश्ते को हम तोड़ते हैं। यदि हम माता पिता का अनादर करेंगे, यदि हम हत्या करेंगे, व्यभिचार करेंगे, उस प्रेम के रिश्ते को हम तोड़ते हैं और हम प्रेम से, पिता से, पुत्र से अलग हो जाते हैं। तो हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, मतलब 10 आदेशों को मानना है। और 10 आदेशों का निचोड़ क्या है? तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और प्रभु ने हमें एक नई आज्ञा दी है, वो क्या है? यूहन्ना 13:34 में हम क्या पढ़ते हैं? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। तो नई आज्ञा उस पुरानी आज्ञा से भी ज्यादा मुश्किल है। पुरानी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। लेकिन नई आज्ञा है, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अर्थात प्रभु यीशु ने अपना प्राण तक निछावर करके हमें प्यार किया है। तो हमें दूसरों के लिए प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार होना है। और यीशु और एक बात कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15:10, मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है, मैं उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। अर्थात प्रभु यीशु ने क्या किया है? यूहन्ना 4:34 में हम पढ़ते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना ही मेरा भोजन है। और साथ ही साथ हम देखेंगे इब्रानी 10 में वाक्य संख्या 7 और 9 में, वहां पे 2 बार कहा गया है, देख मैं तेरी इच्छा
पूरी करने के लिए आया हूँ। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 7 और 8 में वहां पे हम क्या पढ़ते हैं? वहां पे लिखा गया है, यीशु ने दास का रूप धारण किया और मनुष्य बना, क्रूस मरण तक वह आज्ञाकारी बना। तो प्रभु यीशु क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना। यूहन्ना के सुसमाचार 10:17 में वचन कहता है, पिता मुझे प्यार करता है क्योंकि मैं अपना प्राण त्याग देता हूं। तो यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया पिता की इच्छा के अनुसार। तो इसलिए पिता पुत्र को प्यार करता है क्योंकि पुत्र अपने प्राण भी त्याग देने को तैयार हो गए। और एक अंतिम वचन इब्रानी 5:8 में वहां पे वचन क्या कहता है? ईश्वर का पुत्र होने पर भी उसने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। ईश्वर का पुत्र होते हुए भी उसने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। तो प्रभु यीशु ने पिता के आदेशों को स्वीकार किया, आदेशों को माना, पिता की आज्ञाओं को पूरा किया। इसलिए वह पिता के प्रेम में दृढ़ बने रहते हैं। तो उसी प्रकार हमें यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहना है, यीशु की इच्छा पर चलकर, यीशु के आदेशों को पूरा करके। और एक अंतिम वचन वो क्या है? वाक्य 11 हमें यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तो यदि हम प्रभु के आदेशों को पूरा करेंगे, यदि हम प्रभु यीशु को प्यार करेंगे, प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे, तो हम आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे। यह आनंद क्षणिक आनंद नहीं है, संसार का आनंद नहीं है जो संसार की चीजों पर निर्भर है, लेकिन यह आनंद यीशु का आनंद है, स्वर्गिक आनंद है, शाश्वत आनंद है जो हमेशा के लिए बना रहता है। और अंत में स्वर्ग में परिपूर्ण आनंद हमें प्राप्त होगा।